अगर आप आंकड़े देखें नहीं आपको कैसे बता, अगर आप आंकड़े देखें ना, नहीं आंकड़े तो ठीक है, लेकिन ये वोट तो अंतर आत्मा के उस पर पड़ता है। और दूसरा, पूरा देश ही जानता है कि भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। वही हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो खोए हुए हैं उनके साथ भी यही हुआ। सर अखिलेश जी, उनके पहले कई सहयोगी थे, उन्होंने आज बहिष्कार कर दिया, जैसे अकाली दल हो गया, बीजेडी हो गया, इसको लेकर क्या आप कहते हैं? अभी भी जीत का नंबर हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। संविधान में यकीन रखने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले, शख्सियत का साथ देते हैं या खास विचारधारा के जो नफरत की राजनीति करते हैं, लोग देश में नफरत फैलाते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। उनके पास मौका है, संविधान की रक्षा करें, संविधान के साथ देने वाले व्यक्ति को अपना वोट दें और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताएं। पहले जो लोग एनडीए के साथ थे वो लोग भी आज बाइकाट कर रहे हैं, जैसे बीजेडी हो गया, अकाली हो गया। इंतजार करिए, कुछ दिनों बाद ये ताश के पत्तों की तरह भरभराएंगे और अहंकार और झूठ के बोझ से दबी एनडीए सरकार अपने आप गिर जाएगी। देखिए, देश की आत्मा को बचाने का चुनाव है और इस आत्मा को बचाने में किस किस की अंतरात्मा जागती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम लोग कामयाब होंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि अंतरात्मा से मतदान करने के बाद भी ये अवश्यंभावी है कि एनडीए के कैंडिडेट के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी एक बड़े अंतर के साथ में विजयी होंगे। एनडीए के कैंडिडेट के नाते सीपी राधाकृष्णन साहब की विजय उतनी ही सुनिश्चित है जितनी कल का सूर्योदय पूरब से होना है। एनडीए के कैंडिडेट नॉमिनेशन डालने से पहले देश के जनता को मालूम है, पूरे समाज को मालूम है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ एनडीए के कैंडिडेट राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति चुनाव में विजेता होगा और आने वाले दिन में राधाकृष्णन जी देश की सेवा में कमिटमेंट के साथ आगे काम करेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि संविधान की लड़ाई बचाने वाले और तोड़ने ये बिल्कुल वाले के बीच लड़ाई है। कौन तोड़ने वाले हैं? संविधान के आधार पर ही चुनाव हो रहा है। संविधान के अंतर्गत ही चुनाव के अंदर जनता के आशीर्वाद से जो संसद चुन के आया, उस संसद के वोटों के द्वारा ही ये राष्ट्रपति चुनाव होते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को कोई ना प्रजातंत्र के ऊपर विश्वास है, कांग्रेस पार्टी को ना लोकसभा के ऊपर विश्वास है, ना राज्यसभा के ऊपर विश्वास है, ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, ना इलेक्शन कमीशन के ऊपर विश्वास है। कांग्रेस पार्टी को सेना के ऊपर विश्वास है, भारत के विदेशी नीति पर विश्वास नहीं है, आर्थिक नीति के ऊपर विश्वास नहीं है, आम जनता के ऊपर भी विश्वास नहीं है कांग्रेस पार्टी को। इसलिए हर विषय पर वो राजनीति करना चाहते हैं। वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास नहीं है कांग्रेस पार्टी की, इसलिए ये सब बातें करते हैं। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।